बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज़ के पिछले 14 लेक्चर्स देख चुके होंगे। आज एक ये छोटा सा लेक्चर जो है वो इसलिए रखा था कि मैंने बेसिक्स बहुत सारी कवर करने की कोशिश की थी, फिर भी एक चीज़ जो है वो रह गई जो कि प्रॉब्लम्स में जो है वो यूज़ हो रही थी। और वो लेक्चर हम करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हों एक ही लाइन में और उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाए तो फिर हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। और ये फिर अब बहुत ज़्यादा जनरलाइज हो जाएगी, यानी आपके पास मिक्स किस्म की इनपुट होगी तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। तो देखते हैं। मल्टीपल इनपुट्स विद फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट, यानी कि इससे पहले हम देख चुके हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हों एक ही लाइन में और वो इंटीजर हों तो वो तो उसका तरीका था मैप के जरिए यूज़ हो जाता था। लेकिन अगर आपके पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म की या फ्लोट हों तो फिर मैप नहीं यूज़ होता। तो फिर उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए तरीका, पहले ये एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो उसमें देखें जैसे 23, 45 और 3.6। 3.6 अब क्या है? फ्लोट है। इसी तरह ही 2.8, 3, 4.5 और 6.5, 7,9। तो इसको मैप से करने की कोशिश करें तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम कर ये सकते हैं कि आपने सबसे पहले इनपुट डॉट स्प्लिट कर लेना है। तो जब आप इनपुट डॉट स्प्लिट करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे ये 2.8, 3 और 4.5 ये इनपुट है। जब इसने रीड किया तो इसने पूरी लाइन रीड कर ली और फिर स्प्लिट किया तो इसने ये तीन वैल्यूज बना दी, 2.8, 3, 4.5। अब इसको मैंने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखा नहीं है, हालांकि मुझे लिखना चाहिए था। ये स्ट्रिंग इनपुट है, ये स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, 2.8 भी एक स्ट्रिंग है, 3 भी एक स्ट्रिंग है, 4.5 भी स्ट्रिंग है। और इनको हम एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट 0, लिस्ट 1, लिस्ट 2 के नाम से। यानी अगर मैं यहाँ पे ये जो पहली लाइन में लिस्ट लिखा हुआ है इक्वल टू, इसकी जगह एक्स लिख देता तो फिर ये वैल्यूज x(0), x(1), x(2) होती। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल v लिख देता, v इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट, तो ये वाली वैल्यूज होती हैं v0, v1, v2। ठीक है, जैसे कि ये आपको चौथी लाइन पे नजर आ रहा है, वैल्यू 1 इक्वल टू फ्लोट लिस्ट ऑफ 0, वैल्यू 2 इज इक्वल टू इंट लिस्ट ऑफ 1, वैल्यू 3 इज इक्वल टू फ्लोट लिस्ट ऑफ 2। तो आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं, एक है, दो हैं, चार हैं, छः हैं, आप इसी तरह उसको जो है वो लिस्ट ऑफ 0, लिस्ट ऑफ 1, लिस्ट ऑफ 2, और फिर जिस टाइप में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर लिख लेंगे, फ्लोट में करना है तो फ्लोट कर देंगे, स्ट्रिंग वो पहले ही है। ठीक है, तो बस ये ही एक छोटी सी बात थी। अब इस पे बेस करते हुए जो है वो हमने क्या करना है, हमने ये डिसीजन मेकिंग लेवल 4 के कुछ सवाल कर लेने हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें सिर्फ 3 सवाल मैंने डाले हैं। मैंने कहा था ये छोटा लेक्चर है और इसमें जाहिर है प्रैक्टिस आप इफेक्ट्स की काफ़ी कर भी चुके हैं और भी करवा लेंगे आपसे। लूप के वक्त में मजीद प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, अभी फ़िलहाल आप ये फ्लोटिंग पॉइंट की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास 3 प्रॉब्लम है, इंटीजर और फ्लोट, मैक्स ऑफ 4 फ्लोट्स, ग्रुप कंपैरिजन। इंटीजर और फ्लोट क्या है? कहता है रीड 3 इंटीजर्स एंड फॉर ईच वैल्यू प्रिंट फ्लोट और इंटीजर। The idea is subtract the integer value. If the result is 0, the value is integer, otherwise value is float. So for example 23 को जब आप integer करेंगे तो वो 23 ही आएगा। 23 में से 23 निकाल देंगे, जवाब आ जाएगा 0। इसका मतलब मेरे पास वैल्यू थी इंटीजर। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू है 45.78, इसको आप इंटीजर में कास्ट करेंगे, इंटीजर का फंक्शन यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45। 45.78 में से जब मैं 45 माइनस करूंगा तो मेरे पास जवाब में आएगा 0.78। तो 0.78 जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं है, लिहाजा आपके पास क्या आएगा? नॉट इक्वल टू जीरो, और आप प्रिंट करवा देंगे फ्लोट। दूसरा टास्क है रीड 4 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज एंड फाइंड मैक्स वैल्यू। तो बताया तो ये मैक्स का सवाल है, लेकिन चूंकि वैल्यूज फ्लोट में है तो क्या करेंगे, उसी तरह ही वैल्यूज रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे? इनपुट डॉट स्प्लिट, इनपुट डॉट स्प्लिट, तो ये लिस्ट आ जाएगी। अब लिस्ट ऑफ 0, लिस्ट ऑफ 1, लिस्ट ऑफ 2, लिस्ट ऑफ 3 को फ्लोट में कास्ट कर लें। ये जो बीच में 3 लिखा हुआ है ये भी फ्लोट है। ठीक है, ये भी फ्लोट है, अगरचे ये 3.0 नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लिस्ट पूरी की पूरी फ्लोट है। हमें मैक्स चाहिए तो वो फ्लोट में ही आना है, तो इसलिए ये 3 को भी 3.0 लिख लेंगे या 6 को 6.0 लिख लेंगे। सॉरी, 6 को भी रीड करके 6.0 कर देंगे जब फ्लोट में रीड करेंगे। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये इंटीजर है ये फ्लोट है, आपने बस जो है वो कोड लिखना है जिसमें आपने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देना है।
ठीक हो गया। उसके बाद तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है। आप पहली वैल्यू को मैक्स में स्टोर कर दें और फिर सबको कंपेयर करते जाएं। इफ मैक्स इज लेस देन V2, इफ मैक्स इज लेस देन V3, इफ मैक्स इज लेस देन V4, तो जो भी वैल्यू जो है वो मैक्स से बड़ी होगी उसको मैक्स में स्टोर कर लेंगे। तो ये वाला तरीका जो है ये हम 2 4 5 6 वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो फिर जाहिर है उसके लिए डिफरेंट तरीके हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे। तो आसान सवाल है कि आपने सबसे पहले जो है वो लिस्ट बना ली इनपुट डॉट स्प्लिट करके। फिर आपने जो है वो लिस्ट ऑफ 0, लिस्ट ऑफ 1, लिस्ट ऑफ 2, लिस्ट ऑफ 3 सबको फ्लोट में चेंज कर लिया। और फिर उसके बाद आपने जो है वो उसके साथ चेक लगाना शुरू कर दिया मैक्सिमम गेट करने के लिए। टास्क 3 है ग्रुप कंपैरिजन। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ टू प्लेयर्स ईच। द इनपुट हैज height of all players group wise, like line 1 has height of 2 players of group 1 and line 2 has height of 2 players of group 2. Any group can take advantage of height by placing the player accordingly. You have to compare that which group is more advantageous. तो आपने करना क्या है असल में, आपने पहले ग्रुप में से मैक्स निकाल लेना है और अभी आपने ग्रुप को कर देना है 1। अब आपने दूसरे ग्रुप के दोनों को कंपेयर कर लेना है मैक्स से। अगर इस वक्त मैक्स चेंज हुआ तो आप ग्रुप को 1 से क्या कर देंगे, ग्रुप को 2 कर देंगे। ग्रुप को 1 से ग्रुप को 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये आसान सा बिल्कुल जो है ये भी टास्क है। और इसके साथ ही जो है हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।